इसको अप्लाई कैसे करेंगे और अप्लाई करने में कितने पैसे लगेंगे और कितने दिनों में आपको ये क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड प्राप्त हो जाएगा। तो अगर अभी तक आपका इस प्रकार का क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड नहीं बना है तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। सरकार ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट के थ्रू एक नया क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड लॉन्च किया है, जिसके तहत उस पैन कार्ड पर पैन कार्ड धारकों को काफी सिक्योरिटी प्राप्त होगी। जैसे कि लोन प्रोवाइड कराने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाली फर्जी कंपनियां और फ्रॉडर्स पैन कार्ड धारकों के डेटा को आसानी से नहीं चुरा पाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट के थ्रू एक नए पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करेंगे। इसके लिए आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद NSDL की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद एप्लीकेशन टाइप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म 49A को सिलेक्ट कर लेंगे। अब कैटेगरी में इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेंगे। अब एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में यहाँ से टाइटल को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका लास्ट नेम और मिडिल नेम को एंटर करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर को एंटर करके टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करेंगे एंड देन आई एम नॉट अ रोबोट वाले बॉक्स पर क्लिक करके फाइनली सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अब आपका टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको ये फॉर्म इन 5 स्टेप में कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आप नीचे की साइड में देखेंगे, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें सबसे पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे पेपरलेस पैन कार्ड बनाने के लिए। अब इसके बाद यहाँ पे फिजिकल पैन कार्ड को आपके घर के एड्रेस पर प्राप्त करने के लिए यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपके आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट को एंटर करेंगे। अब इस बॉक्स पर क्लिक करके यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर एज पर आधार आपका पूरा नाम एंटर करेंगे। अब इसके बाद फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट में आपका नाम और आपकी DOB ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगी। बस यहाँ पे आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे नो पे ही टिक रहने देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करके फाइनली नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम में नो इनकम वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इसके बाद एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपका रेजिडेंस पर ही टिक रहेगा और नीचे की साइड में रेजिडेंस एड्रेस में आपको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी है। डायरेक्टली आप स्क्रीन को ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके नीचे की साइड में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको आपका कंट्री कोड चूज करना है। कंट्री कोड चूज करने के बाद फाइनली इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एरिया कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर फिल करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पे इंडियन सिटीजन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपका स्टेट मैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको चूज कर लेंगे। तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से आपके ये चारों कॉलम फिल हो जाएंगे। इसके बाद अब आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपका ऑलरेडी आधार कार्ड सिलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन में सिलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हिमसेल्फ, हरसेल्फ वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसके बाद आपके प्लेस का नाम यहाँ पे एंटर करके फाइनली इसको सबमिट कर दे। सबमिट करने के बाद अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के शुरू के 8 डिजिट एंटर करेंगे। उसके बाद इस फॉर्म के सबसे लास्ट में नीचे की साइड में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको प्रोसीड का बटन मिलता है। फाइनली आप इसको आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद अब यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 106 रुपया 90 पैसे की आपको यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है। अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब इजीली पेमेंट करने के लिए UPI वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर आप फोन पे को चूज कर लेंगे और इसके बाद प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप अपने फोन पे के एप्लीकेशन पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपकी पेमेंट को करेंगे। कुछ इस प्रकार से आपकी पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली डन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इस प्रकार से आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपकी पेमेंट रिसिप्ट शो हो चुकी है। आप यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन ऑथेंटिकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके पैन कार्ड की EKYC को कंप्लीट करने के लिए कंटिन्यू विद EKYC वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर UIDAI की तरफ से एक OTP सेंड किया गया है। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके फाइनली सबमिट करेंगे। अब इसके बाद कंटिन्यू विद E-साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर इस टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर क्लिक करके आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करेंगे और सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब एक बार फिर से आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर UIDAI से एक OTP गया होगा। उस OTP को यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब आपका QR कोड वाला पैन कार्ड सक्सेसफुली यहाँ पे पेपरलेस अप्लाई हो चुका है। अब आपके इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड यहाँ पे एंटर करना होता है, जो कि आपका पासवर्ड आपका DOB होता है। फॉर एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको आपका पासवर्ड एंटर करके ओके करना होता है। तो इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को आपको कहीं पर भी भेजने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये पेपरलेस आपने एप्लीकेशन डन किया है। अब मैक्सिमम 10 से 15 की तरफ से आपके घर पर एक QR कोड वाला नया पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से QR कोड वाले पैन कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं।
अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो क्या आपको पता है कि सरकार ने 25 नवंबर 2024 में पैन 2.0 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसके तहत अब इस प्रकार का सभी पैन कार्ड धारकों को क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड जारी किया जा रहा है। देखो सभी पैन कार्ड धारकों के लिए ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। वेलकम टू सीखो ऑफिशियल शो सरकारी सर्विसेज। तो अब अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो अब आपको आपके पुराने पैन कार्ड को नए क्यूआर कोड वाले पैन 2.0 पैन कार्ड में बदलवाना होगा, जिसमें आपके पैन कार्ड का नंबर वही पुराना वाला ही रहेगा। बस आपको एक नए पीवीसी कार्ड में आपका क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड मिल जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा, कैसे आप इस नए क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड को मंगवाएं, कितना खर्चा आएगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे ऑर्डर पैन 2.0। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला लिंक आपको मिल जाता है पैन कार्ड यूटीआई। अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले आपको ये देखना होगा कि आपके पास जो पैन कार्ड है वो किस कंपनी के माध्यम से बना हुआ है। ये आप अपने पैन कार्ड के यूटीआई कंपनी के माध्यम से बना है। आपके केस में हो सकता है कि एनएसडीएल के थ्रू बना हो, तो आप यहाँ पे स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो दूसरा लिंक आपको यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर रीप्रिंट ऑफ पैन कार्ड एनएसडीएल का ये लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके भी आप इसको ऑर्डर कर पाएंगे। हमारे केस में हम यूटीआई के माध्यम से अभी आपको प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। यहाँ पर हम पैन कार्ड यूटीआई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। अब इसको आप ओके कर दीजिए तो आप देखेंगे यूटीआई कंपनी का जो पोर्टल है पैन कार्ड का वो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर ओपन हो चुका है। आपके मौजूदा पैन कार्ड को नए वाले क्यूआर कोड में मंगवाने का जो प्रोसेस है वो सभी कंपनी का लगभग सेम ही रहता है। यहाँ पर आप इसके साइड में स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे आप सबसे लास्ट में आ जाएंगे, देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलता है रीप्रिंट पैन कार्ड। इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से आप यहाँ पे रीप्रिंट पैन कार्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको आपकी पैन कार्ड की और आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले आपका पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे, उसके बाद आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, जिसमें सिर्फ आपको मंथ और ईयर ही एंटर करनी होती है। उसके बाद इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे और फाइनली सबमिट वाले बटन पर आप क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आपके पैन कार्ड की कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएंगी, जैसे पैन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस। आपके इसी अपडेटेड एड्रेस पर आपका क्यूआर कोड वाला पीवीसी पैन कार्ड आपके पते पर भेजा जाएगा। अब ये जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपके पैन कार्ड के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और उसके बाद फाइनली सबमिट कर देंगे। अब आप देखेंगे इस प्रकार का 50 रुपए की पेमेंट करनी होगी। सिर्फ 50 रुपए का ही खर्चा आपका आएगा और इस प्रकार का नया क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड आपके घर के एड्रेस पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा भेज दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे बिल टैक्स वाले ऑप्शन को चूज करके कंफर्म पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप पेमेंट गेटवे के पेज पर आ चुके हैं, जहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं देखने के लिए कि आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और साथ ही साथ में आप क्यूआर कोड को स्कैन करके भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो अभी हम क्यूआर कोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और भीम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करके मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार का क्यूआर कोड आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर जनरेट हो जाएगा। अब आप इसको फोन पे, गूगल पे के माध्यम से स्कैन करके फटाफट 50 रुपए की पेमेंट कर दीजिए। सक्सेसफुली पेमेंट होने के बाद आप देखेंगे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से एक रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी, जहां पर आपका एक रेफरेंस नंबर भी रहता है। इस रेफरेंस या एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से आप कभी भी यूटीआई के पोर्टल पर आकर आप अपने स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड कहां पर है। इस प्रकार से रीप्रिंट फैसिलिटी के माध्यम से मात्र 50 रुपए की पेमेंट करके इस प्रकार के नए क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड को आप अपने घर के पते पर मंगा सकते हैं। अब मैक्सिमम 15 डेज के अंदर बाई पोस्ट आपके घर के पते पर क्यूआर कोड वाला नया पैन कार्ड भेज दिया जाएगा। सो आई होप अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपके पुराने वाले पैन कार्ड को पैन 2.0 में बदलकर आपके घर के पते पर कैसे मंगाते हैं। अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो इस एपिसोड के एंड में आप हमें फीडबैक के माध्यम से बता सकते हैं। आधार कार्ड एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन चुका है